हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी गोस्वामी प्रभुपाद जी का तिरुभाव आज की क्लास का विषय है। जी गोस्वामी प्रभुपाद जी का तिरुभाव, यानी तिरुभाव का मतलब होता है जब हमारे वैष्णव इस संसार में आते हैं आविर्भाव, और जब जाते हैं तो तिरुभाव। दोनों ही हमारे आनंद का विषय है। आते हैं तो हम सब पतितों का उद्धार करने आते हैं, जाते हैं तो ये बड़ी खुशी होती है कि अपना कार्य करके गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास चले गए, गोलोक धाम चले गए हैं। ये दोनों ही बड़ी प्रसन्नता का विषय है, दोनों में ही बड़ी प्रसन्नता कहा जाता है। तो थोड़ा सा आज हम कुछ बातों को रखेंगे कि जीव गोस्वामी जी के तिरुभाव स्पेशल पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। नंबर पहला, जीव गोस्वामी जी का जन्म 1513, कुछ लोगों का 1511 में भी हुआ था। नंबर 2, जीव गोस्वामी जी का जन्म राम के लिए पश्चिम बंगाल में हुआ था। नंबर 3, 1514 में महाप्रभु के दर्शन राम के लिए भी आए, तब जीव गोसाई मात्र 2 वर्ष के थे। नेक्स्ट, जी गोस्वामी जी के पिता अनुपम गोस्वामी जी, इनके ताऊ सनातन गोस्वामी जी, चाचा रूप गोस्वामी जी ने गृह त्याग करके ये सब वृंदावन चले गए, जबकि एक राजा जो शाह था वहाँ का, तो इनके चाचा, इनके ताऊ और पिता बंगाल के नवाब हुसैन शाह के यहाँ बड़े अच्छे ऊंचे पोस्ट पे थे, लेकिन उन्होंने गृह त्याग दिया। लेकिन जब ये छोटे थे तभी इनके पिता का गोलोक धाम चले गए अनुपम गोस्वामी जी मिथिला प्रविष्ट हो गए। इसके बाद माँ के द्वारा ही इनका लालन पालन हुआ, प्रारंभिक शिक्षा हुई। बचपन में ही कृष्ण और बलराम जी के ये डिटीज रखते थे, उनके विग्रह रखते थे, उनको भोग लगाते, उनको पूजा करते, सदैव अपने पास रखते, उनसे खेलते भी थे उनके साथ। जब बड़े हुए 16-17 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया, और चूँकि जितनी पढ़ाई करी थी वो आगे पढ़ना चाहते थे, इसलिए ये आगे की प्रशिक्षा के लिए नवद्वीप पहुँचे। जब वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी से मिले, उनका आशीर्वाद मिला और कहा कि तुम्हें भविष्य में गौड़ीय वैष्णव परंपरा का आचार्य बनना है, और कहा तुम काशी में जाकर के मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत अध्ययन करो। और बनारस यानी काशी पहुंच करके उन्होंने वेदांत अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद विद्यावन आए और सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी से मिले। रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को दीक्षा दी, और जीव गोस्वामी जी अपने गुरु को पूर्ण रूप से सेवा करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को त्याग दिया। इसका कारण था, एक बार वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी जी से मिलने आए, तो रूप गोस्वामी जी ग्रंथ लिख रहे थे। कहने के रूप, मैं ग्रंथ तुम्हारा देखना चाहता हूँ। तो ग्रंथ में बोले कि तुमने जो इसमें माया को पिचासने का वो ठीक नहीं है। अब बाद में यमुना स्नान को चले गए। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव गोस्वामी जी जब वल्लभाचार्य जी चले गए, उनके पीछे पीछे गए, और जब स्नान कर लिया तो उनसे चरण स्पर्श करके प्रणाम करके बोलते हैं कि जो मेरे गुरु ने लिखा है वो सही लिखा है। बोले माया को पिचासनी कहना ठीक है? बोले नहीं, माया की इच्छा को पिचासनी कहा गया। जो माया की इच्छा रखता है वो पिचासनी है, माया को पिचासनी नहीं करा। बोले अच्छा ठीक है। तो इससे
जब रूप गोस्वामी जी को मालूम पड़ा कि जीव गोस्वामी जी ने ऐसा संवाद किया है तो बड़े दुखी हुए कि भाई देखो तुम इतने बड़े वैष्णव हैं, तुम जा करके उनसे बहस कर रहे हो, ठीक नहीं है। तब वो जीव को वो त्याग देते हैं, लेकिन बाद में माफ़ भी कर देते हैं और वापस आकर के फिर सेवा करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जीव गोस्वामी जी, देखा जाए से जीव गोस्वामी जी बड़े पंडित थे और अपने गुरु की बड़ी निष्ठा भी थी। रूप गोस्वामी जी द्वारा जीव गोस्वामी जी को राधे दामोदर जी के सुंदर विग्रह प्रदान करना, जीव गोस्वामी जी द्वारा इनकी सेवा करना। जीव गोस्वामी जी सभी 6 गोस्वामी से छोटे थे। जब सभी गोस्वामी वृद्ध हो गए तो सभी कार्य जीव गोस्वामी जी से करवाते और जीव बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें करते। वे एक योग्य आचार्य थे, इसलिए उनके पास बहुत से लोग पढ़ने आते थे, जिसमें से प्रमुख नरोत्तम दास प्रभु, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास प्रभु आचार्य थे। जब जमुना माता जी वृंदावन आती हैं, जीव गोस्वामी जी को आशीर्वाद देती हैं। जीव गोसाई प्रभुपाद जी ने सभी ग्रंथों को भीज करके उनकी कॉपियां बनवाई, ताकि जो रूप गोस्वामी, सनत गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित थे, उनकी बहुत सारी नकल बनवा करके उनका प्रचार किया। जीव गोस्वामी जी रूप नारायण पंडित को, जो दिग्विजय था, उसको भी अपने पंडित से पराजित किया। वृंदावन में आए थे कि मैं सबको हरा दूंगा, पूरे विश्व में सबको हरा चुके थे, लेकिन जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उनको अपने पांडित्य से पराजित किया। अपने पूरे जीवन महाप्रभु का प्रचार, वैष्णव सेवा और योग्य आचार्य का पद संभालते हुए, अपने कर्तव्य को पालन को निभाते हुए, जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी 1608 में पौष माह की शुक्ल तृतीया के दिन नित्य लाभ प्रविष्ट हो गए और उनका तिरुभाव हुआ। भगवान के धाम गोलोक धाम चले गए। पूरा जीवन उन्होंने अपना छोटे से लेकर तब तक रहे वैष्णव सेवा करना, महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना, महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना। जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की समाधि अगर आप जाना चाहते हैं, राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। जब तक रहे, भारत में वैष्णव धर्म की विजय पताका फहराते रहे और जीव गोस्वामी जी का बड़ा इसमें योगदान रहा। हरे कृष्णा। ये मैंने कुछ बातें आपको संक्षेप में जीव गोस्वामी जी की दी हैं। अगर आप इसकी संपूर्ण कथा जानना चाहते हैं तो मेरे पूर्व की जो मैंने क्लासेस ली हैं वो आपको डिटेल में मिलेंगी, उनको जरूर सुनें। हरे कृष्णा।